हाय एवरीवन। तो सबसे पहली चीज़ जो हम जावा में सीखने वाले हैं, आउटपुट लेना। अब जावा के कोड को आप लोग एक मैजिक बॉक्स की तरह समझ सकते हो। अब इस बॉक्स में हम लोग कुछ इनपुट देते हैं और ये बॉक्स हमें एज ए आउटपुट कुछ रिटर्न कर रहा होता है। तो इस चीज़ को समझने के लिए मैंने एक लाइन लिख के रखी हुई है। तो चलिए देखते हैं इस लाइन का मतलब क्या होता है। तो इस लाइन में सबसे पहले लिखा हुआ है सिस्टम, फिर डॉट, फिर आउट, फिर एक और डॉट है, उसके बाद प्रिंट, फिर एक स्मॉल ब्रैकेट है और इस स्मॉल ब्रैकेट के बीच में मैंने कोई लाइन लिख रखी है। ये लाइन कौन सी है? हेलो वर्ल्ड। तो ये हेलो वर्ल्ड हमारा आउटपुट है। अब इस लाइन को हम लोग जब कंपाइल करके रन कर रहे होंगे ना, तो हमारी कंसोल विंडो पे ये हेलो वर्ल्ड प्रिंट होके आ जाएगा। तो ये कैसे हो रहा है, चलिए इसको देखते हैं। तो अभी के लिए ये सिस्टम डॉट आउट को हम लोग इग्नोर करके चलते हैं और अभी ये प्रिंट पे फोकस करते हैं। तो ये प्रिंट बेसिकली है क्या? ये प्रिंट एक फंक्शन है। फंक्शन मतलब मैजिक बटन। तो इस मैजिक बटन का क्या काम है? अब इस मैजिक बटन के अंदर हम जो भी दे रहे होते हैं वो हमें एज ए आउटपुट ये रिटर्न करके दे देता है कंसोल विंडो पे। तो अगर हम गौर से देखें तो ये जो प्रिंट फंक्शन के बीच में हम हेलो वर्ल्ड लिखे हुए हैं, तो ये हेलो वर्ल्ड दो इन्वर्ट कोट्स के बीच में है। तो इसका मतलब क्या है कि ये फंक्शन के बीच में हम लोग इस फंक्शन में हम लोग जो भी कोटेशन के बीच में लिख रहे होंगे वो हमारा आउटपुट होगा। हमारे कंसोल विंडो पे वो प्रिंट होके आ जाएगा। फिर अगर हम लोग गौर से देखो तो ये लास्ट में सेमी कॉलन से इसे ख़त्म लाइन को एंड किया गया है। तो इसका क्या मतलब है? तो अगर इंग्लिश का कोई सेंटेंस लिखते हो लाइक दिस इज़ अ लाइन, तो इस लाइन को जब हम लोग लिखते हैं तो लास्ट में हम लोग एक फुल स्टॉप दे रहे होते हैं। तो इस फुल स्टॉप का क्या मतलब होता है कि ये लाइन हमारी इंग्लिश की लाइन जो सेंटेंस जो होती है हमारी, यहाँ पे ये ख़त्म हो गई है। फिर अगर हिंदी में मैं लिखूँ लाइक मैं हूँ, तो ये हिंदी की लाइन लिखने के बाद हम लोग एक पूर्ण विराम दे रहे होते हैं। तो इसका ये मतलब होता है कि ये लाइन हमारी यहाँ पे ख़त्म हो रही है। तो इसे बेसिकली टर्मिनेटर बोल रहे होते हैं। तो ये टर्मिनेटर मतलब वो गन वाली टर्मिनेटर नहीं, ये हमारी जावा की टर्मिनेटर है। तो इस टर्मिनेटर की हेल्प से हमारा जो कंपाइलर है वो समझ पा रहा होता है कि हमारी ये जावा की लाइन यहाँ पे एंड हो रही है। तो ये तो रही थ्योरी की बात। तो चलिए इससे हम लोग कोड करके देखते हैं और रन करके आउटपुट लेने की कोशिश करते हैं। तो ये रहा हमारा बॉयलर प्लेट कोड जो हमने कल लिखी थी। अब मैंने आपको कल बताया था कि जो भी कोड हमें एग्जीक्यूट करना रहता है वो हम लोग इस मेन मेथड के बीच में लिख रहे होते हैं, बेसिकली इन दोनों करली ब्रेसेस के बीच में। ऑलराइट, तो मैं इसके बीच में लिखूँगा सिस्टम। अब यहाँ पे काफ़ी लोग गलती करते हैं कि ये सिस्टम का एस स्मॉल रखते हैं। तो ये छोटी छोटी गलतियों की वजह से एरर हमारे आ जाते हैं और समझ में नहीं आता फिर एरर आ कहाँ रही है। तो इन छोटी गलतियों का ध्यान रखना है। फिर डॉट, फिर आउट, आउट का ओ स्मॉल रखेंगे, फिर डॉट और फिर प्रिंट और फिर वो स्मॉल ब्रैकेट्स और उसके अंदर में बीच में मैं लिख दूंगा हेलो वर्ल्ड। ऑलराइट, और मैं इसे एक सेमी कॉलन से टर्मिनेट कर दूंगा, बेसिकली एक टर्मिनेटर से। तो इस लाइन को तो हमने लिख लिया। अब इसको रन करने की बारी। अब इसको रन कैसे किया जाए? तो मैं टर्मिनल ऑन कर लूँगा और टर्मिनल पे मैं एक कमांड लिखूँगा जावा सी। बेसिकली जावा सी एक कमांड है जो कि जावा के कोड को कंपाइल करती है। ऑलराइट, और इसके बाद मैं लिखूँगा अपना फाइल नेम। तो फाइल नेम हमारा क्या है? जावा बेसिक डॉट जावा। इतना लिखने के बाद मैं इंटर क्लिक करूँगा और हमारा जावा का जो भी कोड रहेगा वो कंपाइल हो जाएगा। रन नहीं होगा, अभी कंपाइल हुआ है। फिर रन करने के लिए लिखना पड़ेगा जावा और फिर फाइल नेम, तो जावा बेसिक, और इतना लिख के मैं इंटर क्लिक करूँगा और जो भी हमने इस प्रिंट फंक्शन को दिया होगा वो हमारे कंसोल विंडो पे एज ए आउटपुट हमें रिटर्न मिल जाएगा। अभी मैंने हेलो वर्ल्ड लिखा तो वहाँ पे हेलो वर्ल्ड प्रिंट होके आया। अब मैं यहाँ पे कुछ और लिखता हूँ, नमस्ते दुनिया। अब मैं फिर से इसे कंपाइल करूँगा और फिर से मैं इसको रन करूँगा। तो देखो यहाँ पे नमस्ते दुनिया प्रिंट होके हमें मिल रही है। अब मैं एक बार ये टर्मिनेटर को हटा के देखता हूँ क्या होता है। तो वैसे तो यहाँ हमारा VS कोड का कंपाइलर ही हमें बता दे रहा है कि ये यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, बट फिर भी मैं इसे रन करके देखता हूँ एक बार।
तो देखो एक एरर आ रही है। अब ये एरर क्या कह रही है, चलो समझते हैं। ये हमारी एरर बोल रही है कि सेमीकोलन एक्सपेक्टेड था। कहाँ पे था भैया? सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट वाले लाइन के एंड में, इस जगह पे एक सेमीकोलन एक्सपेक्टेड था। तो ये एरर हमारी दिखा रही है। अगर मैं उसको वापस से लगाकर मैं फाइल को सेव कर लेता हूँ और फिर से मैं कंपाइल करके रन करता हूँ, वो एरर हमारी हट जाएगी और हमें प्रिंट होके आ रही है फिर से नमस्ते दुनिया। अब देखो, अगर मैं इसी चीज़ को मैं मल्टीपल टाइम अगर प्रिंट करना चाहूँ तो कैसे कर सकते हैं? मैं इस लाइन को मैं कॉपी कर लेता हूँ और मैं मल्टीपल बार इसको पेस्ट कर दे रहा और इसको फिर रन करके देखते हैं इसका आउटपुट क्या आता है। तो मैं पहले जावा ये कोड को कंपाइल कर ले रहा हूँ, जावा सी जावा बेसिक डॉट जावा। तो मैंने ये कंपाइल कर लिया और फिर मैं रन कर लूँगा जावा बेसिक। तो देखो ये हमारा आउटपुट किस प्रकार दे रहा है। जबकि मैंने यहाँ पे तीनों अलग अलग लाइन में ये कोड लिखा है, फिर भी मुझे आउटपुट एक सिंगल लाइन में मिल रहा है। अगर आप गौर से देखो तो ये हेलो वर्ल्ड यहाँ से शुरू होकर एक बार यहाँ पे ख़त्म हुआ, फिर यहाँ से दूसरी हेलो वर्ल्ड शुरू हो रही है और फिर यहाँ पे ख़त्म हो रही है, फिर यहाँ से तीसरी हेलो वर्ल्ड शुरू होकर यहाँ पे ख़त्म हो रही है। तो बेसिकली हेलो वर्ल्ड 3 बार तो प्रिंट हो तो रहा है, पर ये मुझे अलग अलग लाइन में नहीं दे रहा, क्योंकि हमने प्रिंट फंक्शन का यूज़ किया है। तो प्रिंट फंक्शन बेसिकली करता है कि जितनी बार मैंने प्रिंट फंक्शन का यूज़ करके वो प्रिंट करने की कोशिश किया, तो एक सिंगल लाइन में सारा वो प्रिंट करके हमें आउटपुट दे रहा है। बट अगर हमें ऐसा नहीं चाहिए, मुझे चाहिए जितने भी हेलो वर्ल्ड मैंने लिखे हैं सारे हेलो वर्ल्ड एक नए नए लाइन में प्रिंट होके मिले। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? तो इसके लिए जावा में एक और फंक्शन आती है प्रिंट एलन। जैसे प्रिंट फंक्शन से प्रिंट कर रहे होते थे वैसे ही प्रिंट एलन फंक्शन भी है, जो कि मुझे प्रिंट करके दे रही होती है। अब ये प्रिंट एलन का क्या मतलब है? एलन का मतलब न्यू लाइन। तो बेसिकली ये भी प्रिंट ही करवा रही होती है, बट ये एक प्रिंट करवाने के बाद नया लाइन दे देती है। जैसे मैं इस प्रिंट एलन फंक्शन के बीच में कहने का मतलब, मैं प्रिंट एलन फंक्शन को मैं हेलो वर्ल्ड दिया प्रिंट करने के लिए, तो वो हेलो वर्ल्ड प्रिंट तो किया और उसके बाद एक नया लाइन मुझे दे रही है। तो इसको रन करके देखते हैं फिर इसका आउटपुट कैसा आता है। मैंने एक बार इसको कंपाइल कर लिया और फिर इसको रन कर दिया। तो देखो आउटपुट में हेलो वर्ल्ड पहले प्रिंट हुआ, उसके बाद हमें एक नया लाइन मिल गया और उसके बाद नीचे वाली 2 लाइन एग्जीक्यूट करके सिंगल लाइन में आंसर दे रही है, क्योंकि हमने प्रिंट फंक्शन का यूज़ किया था नीचे वाली लाइन में। ऑलराइट, अगर मैं यहाँ पे भी प्रिंट एलन का यूज़ करूँ और नीचे वाले में भी प्रिंट एलन का यूज़ करूँ और तब मैं इस कोड को अगर कंपाइल करके एक बार रन करता हूँ, तो आइडियली मुझे तीनों अलग अलग लाइन में प्रिंट होता हुआ नज़र आना चाहिए। और सेम वैसा हो भी रहा है, तीनों हेलो वर्ल्ड अलग अलग लाइन में हमें प्रिंट होकर मिल गई। अब भैया ये ऐसे करने का सिर्फ एक ही तरीका है क्या? अगर मुझे प्रिंट करवाना हो चीज़ें, पहले मैं इसको क्लियर कर लेता हूँ, काफ़ी गंदा लग रहा है देखने में। तो अगर मैं अलग अलग लाइन में प्रिंट करना चाहूँ तो क्या ये एक सिंगल तरीका है और भी कोई तरीके नहीं है? तो इसके को करने के और भी तरीके हैं। पहले तो मैं इसको प्रिंट एलन से मैं वापस से प्रिंट बना लेता हूँ। तो ये अभी क्या कर रहा होगा, ये कोड तीनों लाइन को एक सिंगल लाइन में आउटपुट दे रहा होगा। ऑलराइट, लेकिन मुझे क्या चाहिए? मुझे ये सिंगल लाइन में आउटपुट नहीं चाहिए, मुझे नए नए लाइन में आउटपुट चाहिए। तो वहाँ पे मैं यूज़ करूँगा /n। /n का भी मतलब एक न्यू लाइन ही होता है। तो मुझे यहाँ पे इनपुट में देना पड़ेगा /n। तो चलो इसको रन करके देखते हैं इसका क्या आउटपुट आता है। मैं भी सारे में नहीं लिखा, ऊपर वाले में ही लिख रहा हूँ। तो देखते हैं इसका आउटपुट क्या आता है। तो मैंने पहले इस कोड को कंपाइल कर लिया और फिर मैं इसको एक बार रन कर लूँगा। तो देखो हमारा आउटपुट में क्या आया। पहले हेलो वर्ल्ड प्रिंट हुआ, फिर एक नई लाइन मिल गई हमें और फिर नीचे वाली लाइन, ये दोनों लाइन जो प्रिंट होनी चाहिए थे उस प्रकार मुझे प्रिंट होके आउटपुट में सिंगल लाइन में आंसर दे रही है। तो /n के हेल्प से भी हम लोग नए लाइन जनरेट कर सकते हैं। अब इसमें भी अगर मैं /n लिख दूं और नीचे वाले में भी मैं /n लिख दूं और फिर से मैं एक बार इसको कंपाइल करके रन करता हूं, तो मुझे ये तीनों अलग अलग लाइन में मिल जाएगी। तो बेसिकली हमने अभी 3 तरीके देखे प्रिंट करने के।
पहला प्रिंट, दूसरा प्रिंट एलन और तीसरा ये स्लैश एन वाली। तो चलिए इसको समराइज़ कर लेते हैं एक बार एक छोटी सी एक्सरसाइज की हेल्प से। तो अभी हमने जो प्रिंट करने के 3 तरीके देखे हैं उसकी हेल्प से हम लोगों को ये पैटर्न प्रिंट करवाना है। ऑलराइट, देखते हैं कैसे इसको प्रिंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं वो प्रिंट वाली लाइन में लिख लिया और इसके बीच में मैं ये स्टार दे दूंगा। तो पहली लाइन में हमारी 4 स्टार है, दूसरी लाइन में 3 स्टार है, तीसरी लाइन में 2 स्टार है और लास्ट वाली लाइन में एक सिंगल स्टार है। तो मैं पहली लाइन में पहला प्रिंट स्टेटमेंट में मैं 4 स्टार प्रिंट कर लिया। फिर मैं दूसरा प्रिंट स्टेटमेंट में डबल कोटेशन के अंदर मैं 3 स्टार दे दिया। फिर मैं सेम उसी तरह तीसरा प्रिंट स्टेटमेंट में डबल कोटेशन में मैं 2 स्टार दे दूंगा और फिर मैं लास्ट वाली प्रिंट स्टेटमेंट में एक सिंगल स्टार दे रहा हूँ। तो अब इस कोड को कंपाइल करके रन करते हैं, देखते हैं हमारा आउटपुट में क्या आ रहा है। तो रन करने के लिए पहले मैं इसको कंपाइल कर लूँगा, जावा सी जावा बेसिक डॉट जावा एंटर, ये हमारा कंपाइल हो गया। फिर मैं इसको रन कर लूँगा, जावा बेसिक। तो ये प्रिंट हमारा पैटर्न प्रिंट करके मुझे दे रहा है। तो ये एक पहला तरीका था प्रिंट एलन की हेल्प से। अब मैं इसे वो स्लैश एन वाले से भी प्रिंट करके देखता हूँ। मैं इतने को मैं कमेंट कर दे रहा हूँ। अब हम स्लैश एन की हेल्प से इसको प्रिंट करके देखते हैं। तो मैं प्रिंट स्टेटमेंट लिखा और इसमें से मैं ये प्रिंट में से एलन हटा लूँगा क्योंकि एलन तो ऑलरेडी न्यू लाइन दे रहा होता है ना। तो पहली लाइन में मैं 4 स्टार लिख लिया क्योंकि मैंने यहाँ पे प्रिंट फंक्शन यूज़ किया है, तो ये सेम लाइन में सब दे रहा होगा। और फिर मैं इसको फिर से मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, कौन बार बार लिखे। इंजीनियर्स काफ़ी लेज़ी होते हैं। और इसको मैं 3 स्टार बना लूँगा, नीचे में से मैं 2 स्टार और डिलीट कर देता हूँ, 2 स्टार, और लास्ट वाले में सिंगल स्टार रहेगा। अब इस कोड को कंपाइल करके रन करके देखते हैं। मैं इसको पहले क्लियर कर लेता हूँ, पहले वाला आउटपुट। फिर मैं इसको कंपाइल किया एंड देन इसको रन कर लिया। तो क्योंकि हमने प्रिंट फंक्शन का यूज़ किया है तो ये मुझे सारा स्टार एक ही लाइन में प्रिंट करके दे रहा है। तो इसको मैं अलग अलग लाइन में प्रिंट कैसे करवा सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं यूज़ कर लूँगा इसके लास्ट में स्लैश एन, फिर इस वाले के भी लास्ट में स्लैश एन, इस वाले के लास्ट में भी स्लैश एन, और लास्ट वाले में नहीं देंगे फिर भी चलेगा, बट मैं दे देता हूँ क्योंकि लास्ट वाली लाइन में तो वो स्टार प्रिंट करवा के एक नया लाइन दे रहा होगा। तो आगे तो कुछ प्रिंट करने के लिए है नहीं जो हमें नया लाइन में चाहिए रहेगा। तो इसको मैं फिर से मैं कंपाइल करता हूँ एक बार और मैं एक बार रन कर लूँगा। तो ये मुझे फिर से जो मुझे प्रिंट करवाना था वो प्रिंट होके मिल रहा होगा। ऑल्दो फर्दर हम काफ़ी सारे पैटर्न प्रिंट करने वाले हैं। जब हमारे जावा फंडामेंटल में एक टॉपिक है लूप्स का, जब हम लोग लूप पढ़ लेंगे उसके बाद हम लोग बहुत तरीके के पैटर्न प्रिंट करने वाले हैं। स्क्वायर पैटर्न, ट्रायंगल पैटर्न, रेक्टेंगल पैटर्न, इवन बटरफ्लाइज पैटर्न। तो बहुत मज़ा आने वाला है आगे क्लास में। ऑलराइट, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।